जब तक इंसान के मन में आशा है, उसे हर चीज मिल सकती है। माला सिन्हा एक खूबसूरत और दिलकश अदाकारा। लगभग 40 सालों तक उन्होंने इंडस्ट्री पर राज किया और सभी टॉप के एक्टर्स के साथ सुपर डुपर हिट फिल्में दी हैं। पर अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर पैसों की लालच ने इनके चरित्र पे ऐसा दाग लगाया जो गंगा जल से भी नहीं धुल सकता है। एक्ट्रेस ने खुद माना कि वो देह व्यापार भी कर चुकी हैं। जी हाँ, ये सुनकर जितने शॉक्ड आप हैं, उतना ही सदमा माला सिन्हा के फैंस को भी लगा था जब उन्होंने अपनी पसंदीदा अभिनेत्री के मुंह से इतनी घिनौनी बातें सुनी। तो चलिए इस दास्तान को शुरू करते हैं शुरू से। माला सिन्हा का असली नाम आल्डा सिन्हा था, लेकिन स्कूल में उन्हें अक्सर डाल्डा कह के बच्चे चढ़ाते थे। इस वजह से इस नाम को उन्होंने बदल दिया। माला एक्टिंग ही नहीं, शानदार गीत भी गाती हैं। उन्होंने करियर की शुरुआत रेडियो पर गीत गाकर की। इसके बाद वे बंगाली फिल्मों में काम करने लगी और फिर मुंबई आकर करियर संवारने में जुट गईं। उनकी पहली फिल्म बादशाह थी। मुंबई में एक दिन उनकी मुलाकात गीता दत्त और गुरु दत्त से हुई। माला सिन्हा का टैलेंट देखकर दोनों ने उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करने का मन बनाया। माला सिन्हा ने इस तरह गुरुदत्त की फिल्म प्यासा में काम किया और यहाँ से वो खूब पॉपुलर हो गई। यानी कि मिल मिलाकर 10-11 महीने तो हो गए होंगे। इसके बाद माला सिन्हा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बादशाह, हेलमेट, प्यासा, नया जमाना, एक गांव की कहानी, चंदन, फिर सुबह होगी, परवरिश, उजाले से लेकर मैं नशे में हूं जैसी ढेरों फिल्में की। फिर खो न जाए हम कहीं। उन्होंने अपने करियर में धर्मेंद्र, मनोज कुमार, संजय खान, राजेश खन्ना से लेके अमिताभ बच्चन तक के साथ काम किया है। ये बात उस दौर की है जब एक तरफ माला सिन्हा कामयाबी के चरम पे थी, तो वहीं फिल्म इंडस्ट्री में ये बातें जोरों पर थी कि वह बेहद कंजूस है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने घर पर कोई नौकर भी नहीं रखा। वो पैसे बचाने के लिए खुद ही सारा काम कर दिया करती हैं। और माला सिन्हा ने पैसे बचाए भी। नौबत तो इनकम टैक्स रेड की भी आ गई। साल 1978 में माला सिन्हा के घर पर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा, जिसमें उनके घर से 12 लाख रुपए नगद बरामद हुए। ये पैसे उनके बाथरूम की दीवार से मिले थे। काले धन का ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया। इतनी बड़ी रकम को बचाने के लिए एक्ट्रेस के पापा अल्बर्ट सिन्हा भी सामने आए। अल्बर्ट के वकील ने तमाम तर्क दिए, लेकिन अदालत पे इसका कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद वकील ने उन्हें सलाह दी कि इस पैसे को पाने का एक और तरीका है। माला को लिखित में स्वीकार करना होगा कि ये रुपए उन्होंने फिजिकल रिलेशन बनाकर कमाए हैं। माला के लिए खुद को यूं पेश करना कतई आसान नहीं था। आखिरकार माला ने अदालत में एक चौंका देने वाला बयान दिया, जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। मगर एक दिन जब हम उसकी याद तक को दिल से भुला देते हैं। माला सिन्हा ने कोर्ट में कहा कि उन्होंने ये पैसे प्रोस्टिट्यूशन से कमाए हैं। सुनने वालों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि चंद पैसों के लिए क्या कोई इस कदर गिर सकता है। एक वो दिन था और एक आज का दिन। माला सिन्हा दुनिया की नजरों में अपनी पुरानी इज्जत कभी हासिल नहीं कर पाई। बेटी प्रतिभा सिन्हा ने भी फिल्मों में भाग्य आजमाया, पर मुंह की खानी पड़ी। माला सिन्हा की बदनामियों ने बेटी के पैरों को भी बॉलीवुड में कभी जमने नहीं दिया और आजकल माला सिन्हा कहीं नजर नहीं आती। आप उन्हें फिल्मी पार्टियों से लेके अवार्ड शोज तक कहीं नहीं पाएंगे। उनकी बस एक गलती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया।